दोस्तों, आज की कहानी है पत्नी का अपमान। मुरारी जी अपने खेतों की सिंचाई करने के लिए खेत गए थे और उनकी पत्नी चंद्रकला जी पानी लेकर खेत में गई थी और रास्ते में उनकी सहेली शीला मिल गई। कैसी हो शीला? कहाँ जा रही हो? मैं तो ठीक हूँ चंद्रकला बहन। बताओ कब अपने बेटे की शादी कर रही हो? कहते हुए चली गई। जैसे ही मुरारी जी पानी पीने के लिए बैठे और गुड़ का एक टुकड़ा मुंह में डाले, चंद्रकला जी कहने लगी, सुनो जी, मैं कह रही थी कि हमारा बेटा गगन शादी के लायक हो गया है और शहर में अच्छी नौकरी करता है। घर में कोई कमी भी नहीं है, तो उसे अब कोई अच्छी सी लड़की देखकर गगन की शादी कर दी जाए। चंद्रकला जी अपने पति मुरारी जी से कह रही थी, तो मुरारी जी बोले कि चाहता तो मैं भी हूँ, पर गगन अभी शादी नहीं करना चाहता। अरे नहीं चाहता क्या? क्या मतलब क्या हुआ? हम उसके माँ बाप हैं, तो क्या हमारी बात भी नहीं मानेगा? गगन के मना करने के बाद भी उसके माता पिता उसके लिए लड़की देख रहे थे। अगले ही दिन अपने किसी रिश्तेदार के बताने पर मुरारी जी और चंद्रकला जी लड़की देखने चले गए। लड़की के घर पहुंचे तो देखा कि लड़की बहुत ही सुंदर और समझदार है, तो उन्हें लड़की पसंद आ गई। लड़की के पिता से फोटो मांगा ताकि गगन को फोटो भेज सके। अगले दिन मुरारी जी लड़की का फोटो गगन के पास भेज दी और कहा कि उन्होंने लड़की देख ली है और उन्हें तो पसंद भी आ गई है। तुझे पसंद आ जाए तो तुम भी बता देना ताकि लड़की वालों से हाँ कह दे। यह सुनते ही गगन ने कहा कि मुझे अभी शादी नहीं करनी पिताजी, और वह भी गांव की लड़की से तो बिल्कुल नहीं। और फिर ऊपर से वह कितनी सांवली भी है। तो मुरारी जी ने उसे समझाने लगे कि बेटा, लड़की बहुत ही अच्छी है और संस्कारी है, परिवार भी अच्छा है, एक बार आकर देख ले। तो गगन ने कुछ देर सोचता रहा और फिर बोला कि ठीक है, आपने देख लिया है तो मुझे देखने की जरूरत नहीं है, फिर भी एक बार मिल तो ले बेटा। मुरारी जी ने कहा तो गगन ने खुद आने से मना कर दिया और कह दिया, आप लोग ही फाइनल कर देना। अगले ही दिन मुरारी जी रिश्ता पक्का कर देते हैं और 2 महीने बाद शादी की तारीख भी पक्की हो जाती है। समय बीता और शादी के दिन भी पास आ गए। गगन शादी से 1 सप्ताह पहले घर आ गया था, लेकिन उसके चेहरे पर बिल्कुल भी खुशी नहीं थी। शादी के 2 दिन पहले सगाई थी। तब गगन ने सगाई वाले दिन रोमी को देखा तो देखते ही उसे झटका लगा। उसने सोचा था कि माँ पिताजी ने कहा लड़की अच्छी है तो लड़की मॉडर्न ही होगी, पर यह सांवली तो है ही, साथ ही कोई रहन सहन का भी ढंग नहीं है, बिल्कुल ही गांव की गंवार लगती है। रिश्ता देखने से पहले माँ पिताजी ने कुछ सोचा भी नहीं, बस जल्दी इस गंवार को बहू बनाने के लिए तैयार हो गए। गगन बहुत निराश हो गया और सोचने लगा कि शादी के लिए मना कर दूं, पर मन ही मन बड़बड़ाने लगा। पहले मिल लेता तो अच्छा होता। उसका मन तो नहीं था पर यह शादी करने का, लेकिन मन ही मन नहीं कर सकता था क्योंकि शादी की पूरी तैयारी हो चुकी थी। देखते ही देखते शादी का दिन भी आ गया और शादी भी हो गई। शादी के बाद गगन ने रोमी की तरफ देखा भी नहीं और ना ही उससे कोई बात की। रोमी अगर गगन से बात करने की कोशिश भी करती तो गगन उसकी किसी की भी बात का कोई जवाब नहीं देता था। रोमी अपने पति गगन के इस बर्ताव से दुखी थी। 4-5 दिन निकल गए। जाने के बाद गगन ने अपने पिता मुरारी जी से कहा कि पिताजी, मेरी छुट्टियां खत्म हो गई हैं, मुझे कल शहर जाना है। तो मुरारी जी ने बोले कि बहू को भी अपने साथ ले जा। तो गगन ने कहा कि रोमी शादी के बाद मायके नहीं गई है, तो अभी उसके मायके उसे मायके भेज दीजिए, अगली बार आऊँगा तो उसे साथ ले जाऊँगा। तो मुरारी जी बोले कि ठीक है बेटा,
तो अगले सप्ताह आ जाना और बहू को भी अपने साथ ले जाना। एक सप्ताह बीत गया पर गगन ने रोमी को फोन तक नहीं किया और ना ही उसे कभी उसके बारे में अपने माता पिता से बात की। रोमी को मायके से आए हुए 10 दिन हो गए थे, लेकिन गगन लेने नहीं आया। तो मुरारी जी ने गगन को फोन किया और कहा कि बेटा अब तो आ जाओ, बहू को ले जा। तो गगन बोला कि अभी उसको ऑफिस के काम से शहर से बाहर जाना है, इसलिए कुछ दिन बाद लेने आ जाऊंगा। इधर रोमी का मन बड़ा बेचैन हो रहा था। वह गगन को फोन लगाती तो गगन फोन उठाता ही नहीं। अगर गलती से उठा भी लेता तो बस बोल देता कि अभी मैं व्यस्त हूँ, बाद में बात करूँगा। ऐसे ही दिन बीतने लगे। जब से मुरारी जी बहू को ले जाने की बात करते तो गगन कोई ना कोई बहाना बना देता। ऐसे करते करते 1 महीना बीत गया। अब मुरारी जी समझ चुके थे कि गगन रोमी को अपने साथ नहीं ले जाना चाहता। एक दिन रोमी ने अपने ससुर जी से कहा कि बाबूजी, गगन के बारे में मुझे आपसे शिकायत है। क्या वह ना तो मुझसे फोन पर बात करते हैं और ना ही अब तक मुझे लेने आए। बहू, ऐसी बात नहीं है, बस वह थोड़ा व्यस्त है, इसलिए उसने मुझसे कहा था कि वह अगले सप्ताह तुमको लेने आ जाएगा। मुरारी जी ने बात को संभालते हुए कहा और तुरंत अपने कमरे में जाकर गगन को फोन किया और कहा कि तुम जल्द से जल्द घर आ जाओ और बहू को अपने साथ शहर ले जाओ। अब मैं कोई और बहाना नहीं सुनूंगा। तो गगन ने सोचा कि अब तक ऐसे ही बहाने बनाते रहूंगा, अब घर जाकर पिताजी से बात कर ही लेता हूँ कि मैं उस गंवार को शहर नहीं ले जा सकता हूँ। बस यही सोचकर गगन गांव आ गया। शाम को गगन खाना खा रहा था तो उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, कितने दिनों के बाद ऐसी स्वादिष्ट खाना खाया हूँ। और कोई नहीं बेटा, अब तुझे रोज ऐसा ही गरम गरम खाना मिलेगा। बहू जो तेरे साथ शहर जाएगी। नहीं माँ, मैं रोमी को शहर नहीं ले जा सकता हूँ। तभी मुरारी जी वहाँ आ गए और बोले कि क्यों नहीं ले जा सकते हो। तो गगन ने कहा कि पिताजी, वह शहर के वातावरण में नहीं रह सकती। तभी मुरारी जी बोले कि थोड़ा धीरे बोल, बहू सुन लेगी। सुने तो सुन ले पिताजी, मुझे भी तो पता चले कि उसे भी पता तो चले कि उसने किससे शादी की है। इतना बोलकर गगन उठकर अपने कमरे में चला गया तो पीछे पूछे मुरारी जी भी कमरे में आ गए और उसे समझाते हुए बोले, देख गगन, मैंने तुझे फोटो भेजी थी, तुमसे भी कहा था कि गांव आकर एक बार लड़की से मिल ले, तब तो तू आया नहीं। अब यह सब कह रहा है। ऐसा ही था तो तूने शादी ही क्यों की? पिताजी, मुझे नहीं पता था कि उसका रहन सहन गांव जैसा होगा, वह शहर में नहीं रह पाएगी। तो मुरारी जी गुस्से में बोले, देख, मैं कुछ नहीं जानता, तुझे बहू को ले जाना ही पड़ेगा, नहीं तो गांव वाले बातें बनाएंगे और वह बेचारी यहाँ कब तक ऐसे रहेगी। तुझे इस विषय में कोई बहस नहीं चाहिए। गगन ने सोचा कि पिताजी ऐसे मानने वाले नहीं हैं। मैं रोमी को अपने साथ ले जाता हूँ और वैसे भी इस गंवार को कुछ समझ तो आएगा नहीं। वह शहर का माहौल देखकर वह खुद ब खुद ही गांव भाग आएगी। गगन रोमी को लेकर शहर चला गया। पूरे रास्ते उसने रोमी की तरफ देखा तक नहीं। शहर जाते जाते रात हो गई। जब गगन रोमी को अपने फ्लैट पर लेकर पहुंचा तो उसने देखा कि घर पूरी तरह से गंदा पड़ा है। रोमी ने हाथ मुंह धोकर रसोई में जाने लगी तो गगन ने कहा कि मैं खाना बाहर से ले आता हूँ, वरना बहुत देर हो जाएगी। कल सुबह मुझे ऑफिस भी जाना है। अरे नहीं, आपको बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खाना घर से लेकर आई हूँ, बस गर्म कर रही हूँ। तो गगन सोचने लगा कि चलो थोड़ा बहुत तो समझ है इसमें। गगन खाना खाकर सो गया। अगले दिन सुबह रोमी
जल्दी उठकर दूध वाले से दूध लेती है और रसोई में आकर चाय नाश्ता बनाती है। गगन उठकर ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गया और बिना चाय नाश्ता किया बिना बिना ही टिफिन लिए ऑफिस चला गया। रोमी सब देखती रह गई कि मैंने तो नाश्ता बनाया था और उसने नाश्ते की तरफ देखा तक नहीं। खैर शाम को गगन ऑफिस से आया तो रोमी ने पूछा कि कैसा रहा आज का दिन, तो गगन ने उसकी तरफ देखे बिना ही बोल दिया ठीक रहा और खाना खाकर चुपचाप जाकर सो गया। रोमी सोचने लगी कि कोई बात नहीं, कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा। अगले दिन रोमी पहले से ही टिफिन तैयार रखा था। जैसे ही गगन ऑफिस के लिए निकलने लगा तो रोमी ने जल्दी से आकर टिफिन उसके हाथ में दे दिया, इसलिए गगन मना नहीं कर पाया और टिफिन लेकर ऑफिस चला गया। ऑफिस में लंच के टाइम पर जैसे ही गगन ने अपना टिफिन खोला तो दोस्त कहने लगे, अरे यार गगन, खाना की खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, क्या हमें नहीं खिलाएगा? भाभी के हाथ का खाना तो गगन रोमी के हाथ से बनाया हुआ खाना सभी को शेयर करता है, सबको खाना बहुत पसंद आता है। तो दोस्त कहने लगे कि हमें कब मिलवाओगे भाभी से? गगन सोचने लगा कैसे उस गंवार से मिलवाऊं। रोमी पड़ोसन के साथ बाजार जाकर घर को सजाने के लिए कुछ सामान ले आए और शाम को गगन के आने से पहले पूरे घर को बहुत अच्छे तरीके से सजा दिया और मन ही मन खुश हो गई कि आज तो गगन पक्का मेरी तारीफ करेगा। शाम को गगन घर आया तो उसने देखा घर बहुत अच्छा लग रहा है, पर उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और सीधा अपने कमरे में चला गया। वह देखकर रोमी थोड़ी उदास हो गई और सोचने लगी कि मन तो करता है कि घर पर सब कुछ बता दूं, पर किसी को परेशान नहीं करना चाहती। रहना तो गगन के साथ ही है। अगले दिन रविवार था और छुट्टी के साथ साथ गगन का जन्मदिन भी। सुबह उठते ही रोमी ने गगन को हैप्पी बर्थडे मिस किया, पर गगन बेमन से थैंक यू बोलकर पेपर पढ़ने लगा। रोमी सोचने लगी कि हमारे बीच बातें नहीं होती तो क्या हुआ, आखिर जन्मदिन तो मेरे हस्बैंड का ही है, इसलिए वह कुछ स्पेशल बनाने का सोचने लगी। उसे खाने के साथ साथ खीर और गुलाब जामुन बना लिए। उधर गगन आज अपने ऑफिस के लिए दोस्तों को किसी रेस्टोरेंट पार्टी देने का विचार करने लगा और सोचने लगा कि अभी से ही सबको बोल देता हूँ ताकि शाम को सब आने के लिए तैयार हो। जैसे ही उसने निमंत्रण देने के लिए मोबाइल उठाया तो अचानक दरवाजे की घंटी बजी। गगन ने जाकर दरवाजा खोला तो उसके ऑफिस के सारे दोस्त जोर से सरप्राइज बोले और केक लेकर अंदर आ गए। उसके दोस्तों में कुछ लड़कियां भी थी और कुछ दोस्तों की पत्नियां भी थी, अच्छी कंपनी में नौकरी करती थी। उन्हें देख गगन मन ही मन सोचने लगा कि अरे ये घर क्यों आ गए, अब उसे गांव के गंवार से मिलवाना ही पड़ेगा। यह सब सोच ही रहा था कि तभी किसी एक दोस्त ने कहा, अरे क्या हुआ गगन, सरप्राइज अच्छा नहीं लगा? गगन मुस्कुराते हुए बोला, अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वह मुझे पता नहीं था कि तुम लोग इस शहर इस तरह से सरप्राइज दोगे। चलो आ जाओ अंदर। सब लोग अंदर आ गए। अंदर आते ही एक दोस्त ने कहा कि अरे यार गगन, घर तो बड़ा साफ सुथरा रखा है और सजावट भी बड़ी सुंदर की है। देख ले, यह होता है औरतों का घर। भाभी जी ने तो घर की काया पलट दी, वरना जब भी हम आते थे तो सारा सामान फैला रहता था। गगन मन ही मन सोचने लगा कि इसको साफ सफाई और खाना बनाने इस गंवार को तो आता है क्या, बस एक दो काम ही तो अच्छे से करती है। पर वह कुछ नहीं बोला और मुस्कुरा कर रह गया। रोमी सबकी आवाज सुनकर बाहर आई तो गगन के एक दोस्त की पत्नी उसके साथ
पत्नी उसके हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ी तो रोमी ने हाथ मिलाने के बजाय सबको नमस्ते किया। यह देखकर गगन का मुंह बन गया और उसने रोमी को अंदर जाने का इशारा किया। रोमी अंदर चली गई, फिर सबके लिए पानी लाई। थोड़ी देर बाद खाने के साथ साथ जो खीर, गुलाब जामुन और नमकीन बनाई थी वह सब लेकर टेबल पर सजा दिया। तभी उसकी एक दोस्त कहने लगी कि अरे आप भी हमारे साथ बैठिए ना, बातें कीजिए। जब से हम आए हैं तब से आप काम में ही लगी हुई हैं। उनके कहने पर रोमी उनके पास बैठ गई और सबसे नाश्ता करने का आग्रह किया। सबने नाश्ते की बहुत सारी तारीफ की। गगन ने मन ही मन बहुत तारीफ की पर जताना नहीं चाहता था। सब लोग बातों में व्यस्त हो गए, बस रोमी अकेली ही चुपचाप बैठी थी। तो गगन के एक दोस्त ने कहा, अरे भाभी जी, आप क्यों चुप बैठी हैं? आप भी तो कुछ बोलिए ना। गगन मन ही मन सोचने लगा, सब तो इंग्लिश में बात कर रहे हैं, इसे कहाँ समझ में आएगा, इसलिए चुप ही तो बैठेगी ना। तभी उसके एक दोस्त ने इंग्लिश में पूछा, इज दिस द फर्स्ट टाइम यू कम टू बिग सिटी लाइक दिल्ली? पहली बार दिल्ली से जैसे बड़े शहर में आई हो क्या? तो गगन को लगा कि इसे तो समझ ही नहीं आया होगा कि इसने क्या पूछा, इसलिए उसने खुद ही बोल दिया कि बस हाँ। इतना कहकर वह चुप हो गया तो सब लोग उसकी तरफ आश्चर्य से देखने लगे। इतने में ही रोमी ने सरलता से कहा, यस दिस इज माई फर्स्ट टाइम इन दिल्ली। हाँ, दिल्ली में मैं पहली बार आई हूँ। जैसे ही रोमी बोल कर रुकी तो गगन उसे बड़ी हैरानी से देखने लगा। इतने में गगन का दोस्त बोल पड़ा, अरे वाह गगन भाई, भाभी जी तुमसे भी अच्छी इंग्लिश बोल लेती है। तो सब लोग जोर जोर से हंसने लगे। उसके बाद सब लोग बाहर गगन के बर्थडे की पार्टी करने लगे और खा पीकर सब अपने अपने घर चले गए। पर गगन अभी भी रोमी से बात नहीं कर रहा था। उसने अंदर आकर सबसे पहले अपने पिताजी को फोन किया और उनसे पूछा कि पिताजी, रोमी कितनी पढ़ी लिखी है तू? उसके पिता मुरारी जी बोले, तू या सब क्यों पूछ रहा है? तूने बायोडाटा नहीं देखा था? यह सुनते ही गगन ने फोन काट दिया और तुरंत अपने कमरे में जाकर उसकी पर्ची देखने लगा जिसमें लिखा था एमए इन इंग्लिश लिटरेचर। इतने में मुरारी जी का फोन आ गया और हंसते हुए कहने लगे, क्यों बायोडाटा देख रहे थे क्या? हाँ हाँ पिताजी, गगन ने धीरे से कहा। तो मुरारी जी बोले, अरे गधे, वह तुमसे ज़्यादा पढ़ी लिखी है और तुमसे तेज तर्रार है। वह तो शादी के कारण उसने कॉलेज की पढ़ाई छोड़ दी थी। इतना कहकर मुरारी जी ने फोन काट दिया। उस दिन पूरी रात गगन को नींद नहीं आई। वह सुबह उठकर चाय नाश्ता कर ऑफिस चला गया, पर वह बड़ा बेचैन था। उसका ऑफिस में मन नहीं लग रहा था तो शाम को जल्दी घर आ गया। रात को खाना खाते समय गगन ने रोमी से पूछा, पिताजी कह रहे थे कि तुम शहर में नौकरी ढूंढने वाली हो। तो रोमी हंसते हुए बोली कि आज बताया है क्या पिताजी ने आपसे, और वह भी 2 महीने के बाद? गगन हैरानी से रोमी की तरफ देखने लगा और बोला, नहीं नहीं, उन्होंने तो पहले ही बता दिया था, पर मैं ही भूल गया था। तो फिर अब याद आया। रात को बायोडाटा देखने के बाद रोमी मुस्कुराते हुए बोली, तो गगन कुछ नहीं कहा, बोला, बस चुपचाप नीचे देखने लगा। फिर से बोला, सॉरी रोमी। तो रोमी कहने लगी, अच्छा गगन, यह बताओ कि अगर मैं पढ़ी लिखी नहीं होती तो क्या यह जीवन ऐसे ही चलता रहता? तो गगन बोला, नहीं रोमी, मैं धीरे धीरे बदल रहा था, पर सब ठीक होने में जरूर समय लगता। लेकिन आगे जीवन में मुझसे अगर कोई सलाह लेगा तो मैं उसे यही सलाह दूंगा कि एक बार लड़की से मिल लेना, उसका बायोडाटा जरूर देख लेना चाहिए। गांव की लड़की समझकर उसे उसका अपमान नहीं करना चाहिए। गगन ने कहा, तो
रोमी भी हंसने लगी और इसी तरह हंसी खुशी के साथ दोनों अपना जीवन व्यतीत करने लगे। तो दोस्तों, आपको कहानी यह कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। पूरी वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।